जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोक में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुत को सुख और बहुत के मन में शोक हुआ है। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अग उलूक जह जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध के रव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। विविध कर्म गुण काल सुबाऊं, ए चकोर शुक्ल ही न काऊं। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवनी हूँ ओरा। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव से ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिक से विदिनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगति शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैष्णव और विवेक ये अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर्जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य, जिसके हृदय में जय प्रकाश जब प्रकाश करता है, तब उस जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाशों को प्राप्त होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ब्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मनाद सदा लय लेना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेजस पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में नवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत समय के व्यक्ति हैं। रूप धरे जनुराचार्यों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होई। तह सुनई मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और वेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं कि
हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी कहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी को बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पुचिपित पट प्रभु बेटन कह दीन। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तिनि ऊबाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत किया। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री राम रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे में निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोर शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखि रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु उनि बर बैठाए, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य में सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा। बड़े बाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पढ़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। भगवान आपकी जय हो, आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय बोदर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आपके सुख के दाम सुंदर और अति चतुर हैं। श्री लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं।
ज्ञान निदान अमान मान प्रद। पवन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा के मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव भंद विभंजय हृदय बसि राम काम मद गंजय। आप स्वरूप हैं, सबसे व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अनपायनी तेहु हमें श्री राम सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाइए।